नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदिवीरा पॉइंट पर। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की मात्र 35 दिन में तैयारी कैसे करें। अभी तक आपने तैयारी नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको वो टॉपिक्स बताएंगे आज पूरा एनालिसिस करके जो 2016 और 2017 में हैं, उन सारे एग्जाम्स का एनालिसिस करके कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, अभी तक आपने फॉर्म तो फिल कर ही दिया होगा, हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि 30 जनवरी जो है लास्ट डेट है फॉर्म की, तो आपने फिल फॉर्म कर ही दिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस में सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम के लिए उसका सिलेबस, कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखिए, इन्होंने सिलेबस में डिटेल नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 8वीं तक का स्तर का आपका पूछेंगे। तो नंबर फर्स्ट इन्होंने जो लिखा हुआ है वो दिया हुआ है इन्होंने क्या, नंबर फर्स्ट यदि हम बात करें तो इन्होंने दे रखा है कि आपका यहां पर सामान्य ज्ञान आएगा। क्या आएगा? सामान्य ज्ञान। और दे रखा है, और क्या दे रखा है साथ में इन्होंने, तार्किक ज्ञान। इसको ध्यान से देखना वीडियो को पूरे, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगी तार्किक ज्ञान। अब नंबर दूसरे पर बात करें तो इन्होंने देख रखा है क्या है, बौद्धिक क्षमता और साथ में दे रखा है मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि, ठीक है। और इस थर्ड नंबर पर जो दे रखा है इन्होंने दे रखा है आपके लिए साइंस, या बोले हिंदी में आपके लिए विज्ञान और तार्किक गणित। तार्किक गणित। तो इसमें आपका जो है 100 नंबर का जो है क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए और 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का आपका इसमें रहने वाला है। क्या रहने वाला है? पेपर रहने वाला। इस सेक्शन से जो पूछे जाएंगे आपके 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। मानसिक अभिरुचि से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 30 पूछे जाएंगे। और यहां पर जो है तार्किक गणित लग गया, यहां पर जो है सरल अंक गणित है। क्या है? सरल अंक गणित। सरल अंक गणित पूछी जानी है, यह भी आपकी 30 मार्क्स की पूछी जानी है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि देखिए यहां पर जो है तार्किक ज्ञान यहां पर भी है, बौद्धिक क्षमता है, यह रीजनिंग वाला सेक्शन है, मानसिक अभिरुचि यहां पर है, यहां केवल मैथ्स सिर्फ आपका यहां पर है, सामान्य ज्ञान यहां पर है और ये यहां पर है। नंबर की डिवाइड करें तो यहां पर 40 मार्क्स का यहां पर है, 30 मार्क्स का यहां पर है और 30 मार्क्स का यहां पर है। तो ये सारे डिवाइडेशन है। अब बात करेंगे, क्योंकि देखिए आपने सिलेबस में देखा होगा कि डिटेल उन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल ये लिखा है कि 8वीं तक का स्तर का जो है आपका पूछा जाएगा। अब 8वीं तक के स्तर में क्या पूछा जाएगा, तो हमको डिटेल डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पूछ सकते हैं आपके। तो पहले नंबर हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के बारे में। तो चलिए पहले देखते हैं सामान्य ज्ञान। पहले हम इस सेक्शन को डिवाइड कर रहे हैं कि आपके सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सामान्य ज्ञान में जो प्रश्न बनते हैं आपके, किस तरह के प्रश्न बनते हैं कि आपसे पूछ लेंगे पावर प्लांट के बारे में। जीके में भी क्या है, देखिए जीके का तो है बहुत सारा है, कितना भी पढ़ेंगे आप तो उतना जाना आपके लिए कम ही लगेगा। वे तो आपका लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें कुछ कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि आप प्रीवियस पेपर को जरूर लगा दें, क्योंकि देखिए 2000 जो है 16 में इसके पेपर हुए हैं और 2017 में भी इसके पेपर हुए हैं। तो दोनों सेट पेपर को आप लगा लें, पूरे पेपर नहीं लगाना क्योंकि दोनों बहुत सारे पेपर हैं, अब आप नहीं लगा पाएंगे। दोनों के 54 सेट हैं, कुल मिलाकर 108 सेट दोनों के बनते हैं। तो इतने सारे पेपर, लेकिन आपको ओवरव्यू हो जाएगा। और ये हम एनालिसिस लाए हैं, ये दोनों साल के पेपर के आधार पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो देखिए सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान बेसिक सा है, आप लूसेंट इसको पेपर कर सकते हैं। लूसेंट में या रेलवे स्पीड या तो कोई अपनी पब्लिकेशन की बुक आपके पास है तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान में जैसे आपको पढ़ना है पावर प्लांट, पावर प्लांट जितने भी पावर प्लांट के बारे में पढ़ लेना है। और क्या बात करें इसमें, तो जितने भी मंत्रिमंडल है न्यू, वो आपको याद कर लेना है। मंत्रिमंडल चाहे वो आपका इंडिया लेवल पे हो चाहे वो एमपी लेवल पर हो, न्यू कैबिनेट जो भी 2020 में आपके बने हैं वो वाली सारी पढ़ लेना है। इसके बाद बात करें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, तो आपको इसरो के बारे में देख लेना है। इसरो के बारे में जो भी बनते हैं प्रश्न वो सारे आपको इसमें देख लेना है। क्या है इसरो के बारे में, कौन कौन से रॉकेट करंट से भी और हिस्टोरी भी इसकी क्या रही है। इसके बाद बात करें तो जो वन रिपोर्ट आई है वो भी आपको देख लेना है। 2019 की जो वन रिपोर्ट आई थी, बाघ रिपोर्ट आई थी, बाघ रिपोर्ट है, पशु जनगणना वाली रिपोर्ट आई थी,
और इसके बाद यदि बात करें तो जनगणना तो आपको देख के जाना ही जाना है। जनगणना 2000 आपको 11 की देख के जाना है। ये इंडिया की भी देख के जाना है और एमपी की भी देख के जाना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है, ये आप लगभग 2 से 3 पेज में जनगणना कवर कर लेंगे और क्वेश्चन आपका 1 मार्क यहाँ से पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये आप देखेंगे जब प्रीवियस पेपर में तो आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर कि कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिले हैं। और भी जो मिसलेनियस जितने भी टॉपिक हैं, आपको इतिहास हो गया है ना, इतिहास हो गया। नंबर 10 पे बात करें तो भूगोल हो गया। इतिहास में भी जैसे आपको प्राचीन काल में कुछ हड़प्पा सभ्यता में कुछ जो भी चीज़ें मिली हैं, किस किस नगर से मिली हैं, वो सारी चीज़ें। और भूगोल की बात करें और यहाँ पर यदि मध्यकालीन और प्राचीन की बात करें तो यहाँ से आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहाँ से प्रश्न ही बनते हैं। और मुगल काल से देख लेना है। और जितनी भी सल्तनत व्यवस्था थी, दिल्ली सल्तनत में ओवरव्यू एकदम से डीप में नहीं आना है, क्योंकि डीप में आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे, आपसे बस ऊपर का उथला सा ऊपर से पूछेंगे, तो वो आपको देखना है। भूगोल में आपको भारत का भूगोल और यहाँ पर इंडिया का भूगोल देख लेना है, कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको क्योंकि 40 नंबर है तो 20 नंबर आपके इसमें रहेंगे, तो हर सब्जेक्ट का डिवाइडेशन काफ़ी कम रहता है, इस कारण से इतना डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। तो इतना कुछ था, बाकी आप जो जी के रहता है वो सर आपको देख के जाना ही जाना है इसमें। अब बात करते हैं हम तार्किक ज्ञान की, तो पहले इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। तो अब देखने वाले हैं हम तार्किक ज्ञान कि तार्किक ज्ञान में आपके कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो तार्किक ज्ञान के हम देखते हैं पहले नंबर आपके प्रश्न कैसे बनते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपके लिए है सीरीज। सीरीज में कौन सी वाली सीरीज कि भाई जब कैसे प्रश्न आते हैं, भाई जब मान के चलिए 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, तो ऐसी वाली सीरीज के बीच में कोई मिसिंग नंबर रहेगा, फिर आपको सीरीज दी रहेगी ऐसी वाली। एक तो हो गई आपकी सही सीरीज रहती है नंबर फाइंड करना, एक पर रहती है रॉन्ग सीरीज, मतलब गलत नंबर। कोई सीरीज दी रहेगी उसमें से कोई नंबर ये है गलत रहेगा, तो आपको 4 ऑप्शन दे रहेंगे, तो उसमें से एक आपको टिक करना पड़ेगा कि ये सही है। तो इस प्रकार की दोनों प्रकार की सीरीज आपकी प्रीवियस पेपर में पूछी गई है, तो ये इसको ध्यान से करना। नंबर दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इससे लगभग हर सेट में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरे नंबर पे जो है आपका है कथन और निष्कर्ष, न्याय और निगमन। कथन और निष्कर्ष, फिर है आपका न्याय निगमन। कथन कैसा कि कोई का आपको कथन दिया रहेगा, उसके कुछ निष्कर्ष रहेंगे, वो आपको बताने पड़ेंगे। न्याय निगमन में कैसा आपने देखा होगा कि सभी गाय शेर हैं, सभी ऐसा बन रहा था, सभी जितनी भी गाय हैं वो शेर हैं, और कुछ शेर ये नहीं हैं, या ऐसा कुछ रिलेशन बता है कि ये चीज़ नहीं है। तो ये प्रश्न आपके, ये मान के चलिए 3 से 4 प्रश्न देखने गए, जो आपके टोटल इसमें 20-20 का डिवाइड रहेगा, इसमें भी 20 और इसमें भी 20 का, उसमें से खाली 3 से 4 प्रश्न आपके न्याय निगमन की सीरीज के प्रश्न रहे हैं उसमें। फिर इसके बाद यदि बात करें तो कुछ टॉपिक जो आपके हैं 4 नंबर पर आपकी देखें तो प्रायिकता के रहे हैं। ये सारे टॉपिक आप एक दिन में आराम से कवर कर सकते हैं यदि आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, तो ये आपके लिए 35 दिन में कोई बड़ी बात नहीं है करना। लेकिन यदि फ्रेशर स्टूडेंट है तो फिर आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अदर स्टूडेंट से थोड़ा समय बढ़ाना पड़ेगा और कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी। इसके बाद करें तो कैलेंडर की भी कुछ क्वेश्चन देखने मिले हैं। कैलेंडर से भी 1 या 2 क्वेश्चन कहीं कहीं शिफ्ट में मिले हैं, कहीं कहीं पर नहीं पूछा गया है, और बेसिक सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। देखिए 2 टाइप से पूछी गई। एक तो सिंपल कि किसी भी अक्षर के लिए कोड करके दे दिया कि भाई यू का कोड ये है और इसका कोड ये है। एक दूसरे टाइप की कोडिंग जो पूछी गई है वो किस तरह से पूछी गई है, वो देखिए कुछ इस तरह से पूछी गई है। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, वो इस तरह से पूछी है। आपने देखो कोड पूछते हैं कि SI CI या TI का कोड ऐसा है, इसको अपन लिख सकते हैं कैन पैन गैन। यहाँ पर भी कुछ नंबर दिए रहेंगे, तो अपन को मिलाना पड़ता है कि यहाँ से मान लो 1 2 3 है ना, 2 3 4, तो अपन को देखा कि भाई यहाँ से CI होता है, तो CI यहाँ से दिख रहा होगा को CI और CI, तो यहाँ दिख रहा कोड 2 है और यहाँ पर भी कोड 2 है, तो CI का क्या कोड क्या हो गया, 2 कोड हो गया, CI का कोड क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग भी आपसे पूछी गई है, तो इस कोडिंग को भी ध्यान रखना है। और एक तो सिंपल कोडिंग जो आपकी होती है डिकोडिंग की अल्फाबेटिकल A से जो आपके Z तक रहते हैं, इसको 1 से 26 तक कोड कर देते हैं, कुछ ना कुछ स्क्वायर में कर देंगे या फिर आपको क्यूब में कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो इस प्रकार की कोडिंग एक ये हो गई और एक 2 हो गई। दोनों प्रकार की कोडिंग से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस प्रकार की कोडिंग को भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद यदि हम यहाँ लिख देते हैं, यदि बात करें तो इसके बाद पूछा गया क्रम निर्धारण कि
कोई जैसे मान के चलिए राम एक पंक्ति में खड़ा हुआ है, या राम श्याम से लंबा है, श्याम मोहन से लंबा है, लेकिन रोहन से छोटा है, तो ऐसे वाले प्रश्न भी आपको रीजनिंग में देखने मिले हैं। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में कैसे हैं, क्रम निर्धारण में कि कोई व्यक्ति यहाँ से खड़े हैं, इसका जो क्रम है इधर से पांचवा है, इधर से छठवां है, तो पूरी पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके इसमें जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं। तो इतने ही सारे थे इसमें जो सेक्शन था इस वाला। अब हम बात करते हैं बौद्धिक क्षमता की। इसके अलावा भी आप 2 और टॉपिक कुछ हैं बेसिक से, वो भी आप देख सकते हैं, सारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, लेकिन ये खास आपको ये छोड़ के लास्ट टाइम पे ये इन टॉपिकों को निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है जो हम टॉपिक बता रहे हैं। अब इसके बाद करते हैं हम बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि को, इसको पहले रब करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे नंबर वाले टॉपिक पर कि बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि। यदि बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड, दोनों को बोलते हैं इंग्लिश में। वैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत ही कम होंगे जो इस एग्जाम को दे रहे होंगे, अधिकांशतः आपको हिंदी मीडियम है, लगभग 98 to 99% आपको इंग्लिश मीडियम वाले मिलेंगे। तो इसको देखते हैं बौद्धिक क्षमता। तो बौद्धिक क्षमता में क्या क्या आएगा, आपको फिगर वाले क्वेश्चन मिलेंगे इस वाले सेक्शन में देखने। यहाँ देखिए ये भी रीजनिंग का सेक्शन है और ये भी रीजनिंग का सेक्शन है, लेकिन दोनों अलग है। ये तार्किक है, तार्किक मतलब ये आपकी सोचने की समझ, यहाँ भी क्षमता देखी जाती है, यहाँ पर भी बौद्धिक क्षमता। तो यहाँ पर आपको कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, ये लॉजिकल हो गया। ये आपका मेंटल है, मेंटल कि आप कितना सोच पा रहे हैं। जैसे कि आपको इसमें कैसे प्रश्न देखने मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे देखने डायग्राम वाले प्रश्न कि ऐसे बॉक्स दिया रहेगा, एक ऐसा बॉक्स दिया रहेगा, ऐसा ऐसा बॉक्स दिया रहेगा, ऐसा कोई इसके अंदर आकृति ऐसी है, ये तरबूज हो गया, ये समोसा वाला हो गया, ये कुछ स्टार हो गया। तो आप पूछेंगे भाई आपकी बात किया, इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आकृति आएगी, मतलब इसमें आपके फिगर वाले क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। या फिर कोई आकृति आपको दे देंगे भाई सब ऐसी ये दे देंगे, ये कैसी दे देंगे, ये कैसी दे देंगे, और ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो पूछेंगे इसमें से कौन सी आकृति जो है इन चारों ऑप्शनों में निहित है, मतलब इससे कौन सी आप आकृति बना सकते हैं। तो ये वाले प्रश्न भी आपको इसमें देखने मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बौद्धिक क्षमता वाले में देखने मिलते हैं। इसके साथ मेंटल एप्टीट्यूड में जो है आपके कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं इसमें, आपके मानसिक अभिरुचि में एक तो आपका नंबर सिस्टम आ जाता है, मतलब बोले संख्या पद्धति। इसके बाद बात करते हैं तो इसमें आता है आपका आयु वाले प्रश्न देखने मिले हैं। आयु वाले प्रश्न भी लगभग 2 प्रश्न सेट में देखे गए हैं कि इसकी आयु इतनी है, इसमें भी 2 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस वाले को भी आप अच्छे से देख के जाएं, और ज़्यादा टफ नहीं है, इसको भी हमें समय हमारे पास रहा तो हम आपके लिए ये सारे टॉपिक जल्दी से जल्द करने का प्रयास करेंगे। यदि समय रहा तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें बात करते हैं तो पूछे गए हैं प्रश्न औसत से, और इन सब का लेवल देखिए टफ लेवल नहीं रहेगा इसमें। इन्होंने खुद लिखा है कि इसमें जो है 8वीं तक का लेवल रहने वाला है, तो आज में इसमें आप 10वीं तक का भी लेवल लेके चल सकते हैं। अब इसके बाद यदि बात करें हम औसत हो गया और इसके बाद जो हो गया, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपके क्वेश्चन देखने मिले हैं। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस को भी आप देख कर जाएं, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछेगा, बेसिक से पूछा गया है कि कोई वस्तु 1 रुपये में इतने में लेता है, इतने में बेच दिया तो कितने का लॉस हो गया। कुछ थोड़ी सी कभी शिफ्ट में देखने को मिले हैं, कुछ शिफ्टों में कि थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है, लेकिन आप आराम से यदि आपका बेसिक ठीक है तो आप इन प्रश्नों को भी आराम से कर सकते हैं। अभी हम बात करें 5th नंबर पर, तो 5th नंबर पर वो आपके प्रतिशत से भी प्रश्न कहीं कहीं देखने मिले हैं, प्रतिशत से हो गया। इसके बाद आपका कार और समय हो गया। इसके बाद बात करें तो हमारे जो है चाल समय दूरी से। अब इसके अंतर्गत आपकी चाहे रेलगाड़ी के हों और चाहे नावधारा वाले हों, दोनों प्रकार के प्रश्न देखने मिले हैं। ऐसे ही कार समय में है जो आपके नल टंकी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि इसी के अंदर सब टॉपिक हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कार समय नल टंकी आ गया तो कैसे आ गया, तो कार समय के अंतर्गत इसी का सेम कंसेप्ट लगता है इसी कार और समय में, तो इसी का सेम कंसेप्ट का यूज करके उन्होंने बताया हुआ है। और यहाँ पर आप देखते हैं हम 3rd वाला सेक्शन, यही बेसिक टॉपिक थे। आप इसमें अब बात करें, आप लोग कह रहे हो कि यार एडवांस मैथ नहीं पूछी, तो एडवांस मैथ भी पूछी है, वो आपकी इन्होंने इस वाले सेक्शन में पूछ के रखी है। जितने भी आपकी ज्यामिति होगी, बीजगणित हो गया, कहीं कहीं त्रिकोणमिति, वो सारे आपके प्रश्न इस वाले में मिलेंगे। तो इसी को डिस्कस करते हैं अब डिस्कस करते हैं हम साइंस वाला सेक्शन, नंबर 3rd सेक्शन, विज्ञान और सरल अंकगणित। तो इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक रहेंगे, तो इसमें देखिए विज्ञान में पहले डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे सरल अंकगणित का टॉपिक। इसमें 30 मार्क्स के रहेंगे आपके, कुछ क्वेश्चन आपके लगभग 15 का आप रेशो मान के चलिए। तो जैसे इसमें पहले बात करें साइंस में, तो आप देखिए जितने भी यूनिट है, मात्रक हो गए, दर्पण से प्रश्न बनते हैं आपके, गति के नियम से प्रश्न बनते हैं,
हैं। और यदि केमिस्ट्री में बात करें तो आपको फॉर्मूला याद कर लेने हैं, क्योंकि इसमें कहीं कहीं न्यूमेरिकल भी साइंस में आपको देखने मिलेंगे। क्योंकि लिखा जरूर उन्होंने है कि भाई आपके 8वीं तक का इस तरह का पूछेंगे, लेकिन इसमें कहीं कहीं हमने देखा है न्यूमेरिकल भी उन्होंने पूछ रखे हैं। लेकिन न्यूमेरिकल ऐसे पूछे हैं कि आप यदि आपको फॉर्मूला याद है कि भाई कोई क्वेश्चन दिया है इन्होंने, आपको फॉर्मूला याद है तो आप सीधा वैल्यू रखेंगे और आंसर पा लेंगे। मतलब आपको 30 सेकंड में आप आंसर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी से इजी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। यदि नहीं बनते तो आप बताएं, उसको भी हम न्यूमेरिकल करवा देंगे आपके लिए। साइंस की न्यूमेरिकल कुछ टफ न्यूमेरिकल नहीं है, बस देखने में आपको टफ लगते हैं, जैसे ही आप करने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी ईजी होते हैं। तो इसको भी कर लें, क्योंकि कंपटीशन इतना है तो आपको छोड़ नहीं सकते। सफलता पाना है तो हर चीज़ को लेना पड़ेगा, कुछ छोड़ नहीं सकते कि आप इस पार्ट को छोड़ दें या इस पार्ट को छोड़ दें। तो यहाँ पर फिजिक्स का हो गया। इसके बाद बायो की बात करें, हाँ ये केमिस्ट्री में हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गए। यहाँ पर आप धातु और अधातु को लेने पढ़ लें, धातु अधातु हो गया, तत्व पढ़ लें। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आप देख लें। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या है, आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी देख कर जाएं। बायो में तो न्यूमेरिकल बनेंगे नहीं। तो बायो में सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहता है इनका ऊतक। ऊतक और मानव शरीर से जितने भी सारे हैं, चाहे श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, हृदय का संबंध हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, इनसे, लेकिन इनसे पूछेंगे वो आपको एनसीईआरटी वाला पूरा ऊपर ओवरव्यू पूछेंगे आपसे, टफ जाना नहीं पूछेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं सरल अंकगणित की। सरल अंकगणित में भी आपके 2-3 सेक्शन है इसमें। एक तो उन्होंने पूछा है इसमें से CI SI कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका यहाँ नहीं पूछा था वो इसको इस वाले सेक्शन में पूछा है। यहाँ पर पूछी है इन्होंने इसमें आपसे ज्यामिति, यहाँ पर पूछा है इन्होंने आपसे बीजगणित, यहाँ से उन्होंने पूछा है आपसे क्षेत्रफल वाली क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपके बेसिक से प्रश्न पूछे हैं, ज़्यादा टफ प्रश्न आपसे नहीं पूछे हैं, बेसिक से आपसे प्रश्न पूछ के रखे हैं इन्होंने। फिर इसके बाद यदि SI वैसा की बात करें तो आपसे पूछा यहाँ पर भागफल वाली, कि जैसे कि कोई x का स्क्वायर हो गया +2, यहाँ x का क्यूब मान लीजिए, x का क्यूब हो गया 3x² हो गया +4x +5, इसको यदि हम जो है x-1 से दें तो यहाँ पर भागफल क्या बचेगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे हैं। तो ये भी सरल है, आपको मालूम होगा कि x=1 की वैल्यू यदि रख दें हम डायरेक्ट तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे हैं इसमें भागफल से, क्योंकि व्यापक में हमेशा देखा होगा कि कुछ ना कुछ एडवांस लेके चलता है। तो आप एडवांस के कुछ टॉपिक जैसे हैं कि भागफल वाले प्रश्न ऐसे हैं तो आप लेके चले इसमें, क्योंकि कभी भी कहीं से भी कुछ दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस उन्होंने डिटेल में देखा नहीं हुआ है। लेकिन हमने जो एनालिसिस किया हुआ प्रीवियस पेपर पर देखा है पूरा कि कहाँ से प्रश्न उठाए हैं, तो उसी का हम ले आए थे। और वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक कर दे। काफ़ी मेहनत, काफ़ी इसको देखा एनालिसिस मैंने, जब 4-5-10 दिन तक उनको देखता रहा कि किस सेक्शन से प्रश्न आए हुए हैं, उन सारी सेक्शनों का निचोड़ ला के आपको रख दिया है। तो आपको मेहनत करने की अंदर जरूरत नहीं है, इन्हीं टॉपिकों को उठाएं और इन्हीं से पढ़ लें आप, तो आपका इस बार चाहे वर्दी आपके ऊपर चढ़ जाएगी। तो मेहनत करते रहें और हेल्थ को बनाए रखें। 6 मार्च से एग्जाम है आपका, आप सभी को मालूम होगा। डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन आप 6 मार्च मान के चलें। डेट बढ़ जाए या ना बढ़े, आपको 6 मार्च का आपका टारगेट होना चाहिए। 6 मार्च मतलब 6 मार्च बस। आपका फर्स्ट शिफ्ट भी आ सकती है, किसी की लास्ट शिफ्ट भी आ सकती है। और इसका हम आपको एनालिसिस देने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें वहाँ पर। और इसके साथ साथ आप हमारी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आपको प्रीवियस पेपर कुछ मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के जो पुलिस आरक्षक की प्रीवियस भर्ती पेपर आए हैं उनका सॉल्यूशन हमने बताया हुआ है। वहाँ पर आपको मैथ के सॉल्यूशन और हिंदी वाले सॉल्यूशन आपको देखने मिल जाएंगे। और फिर भी यदि कोई डाउट है, कमेंट है, तो आप वहाँ पर हम कमेंट करें तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें आपका जो है पेपर 100 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं रहती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद कोई डाउट है तो पूछिएगा आप। ये सारा सिलेबस था। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक और हैं 2-3, तो वो आप अपने अंत से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इसमें CI SI हो गया, आप कहेंगे अनुपात समानुपात भी आपके प्रश्न इसी में आ जाते हैं। तो बेसिक है, ये सारा इसी का सब डिवाइड टॉपिक है जो इस चैप्टर में पूछे गए थे ना, मानसिक अभिरुचि वाले में, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस है ना, तो इसी का सब टॉपिक बन जाते हैं। ये सारे मिक्सचर एलिगेशन, ये सारे इसी के टॉपिक हैं, बन जाते हैं सारे कुछ। तो इनको आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आदिवीरा पॉइंट को दोस्तों को शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी मदद हो सके। इसके बाद हम देखेंगे आप फिजिकल की तैयारी कैसे कर सकते हैं और क्या क्या उसमें सावधानी बरतने वाली है। उसमें हाइट का, चेस्ट का कोई रोग है या फिर कोई चश्मा लगा हुआ है या दांत है, टैटू है, ये सारी चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें बताएंगे तो काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आज इतना ही देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।